तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 8 जून और सुबह के बज गए हैं 6। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों आज का जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है जो डेली में हम सुबह सुबह आंसर राइटिंग करते हैं वो है 6 AM, और शाम को 5 PM पे हम क्या करते हैं डेली का करंट अफेयर्स का वीडियो। तो 2 वीडियो डेली के मेरे आते हैं। तो उसमें दोस्तों सतत विकास लक्ष्य जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उसमें अभी क्वेश्चन बनाने का मकसद ये था कि अभी भारत के नीति आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट जारी करी है जिसमें हमारे राज्यों की रैंकिंग दी गई है कि किस राज्य ने कौन सा स्थान इन गोल्स में प्राप्त किया है। तो मुख्य लक्ष्य तो वही था कि आपको वो रैंकिंग बता दूं कि आप बहुत सारी जगह ये चीज़ लिख सकते हो, क्लाइमेट चेंज में भी लिख सकते हो, भुखमरी में भी लिख सकते हो, शिक्षा में भी लिख सकते हो, है ना, कि SDG में हमारी शिक्षा का लक्ष्य ये वाला है और इसमें ये वाले राज्य अभी ऊपर चल रहे हैं और इन वाले राज्यों की स्थिति खराब है ना। तो बहुत सारी जगह यूज़ करने वाला हजारों जगह SDG को यूज़ कर सकता है, इवन हर एक क्वेश्चन में यूज़ कर सकता है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ही इतने वाइड कि इसको हर जगह यूज़ किया जा सकता है और जीवन के हर एक फैक्टर को इन 17 उद्देश्यों में शामिल करने की कोशिश भी की गई है ना। तो वैसा ही क्वेश्चन इसके साथ ही फिर मैंने ये सोचा कि बहुत अच्छा है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी आपको बता दूंगी जो 17 गोल डिसाइड किए गए हैं, और इसके अलावा भारत की जो अभी नई रैंकिंग आई है कौन से राज्य अच्छा काम किया, कौन से राज्यों ने बुरा काम किया है, तो वो भी आपको बता दूंगी, है ना। तो इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन ले लिया। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मैंने क्वेश्चन लिखा है सतत विकास लक्ष्य क्या होते हैं, भारत में SDG की क्या स्थिति है ना। तो दोस्तों सतत विकास लक्ष्यों से पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे, वर्ष 2015 में ये खत्म हुए थे, है ना। तो वर्ष 2015 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के खत्म होने के पश्चात 2015 से 30 तक, पहले वाले 2001 से 15 तक थे और अब 2015 से 30 तक, है ना, मतलब 15-15 साल के लिए ये लक्ष्य डिसाइड किए जाते हैं। तो 2015 से 30 तक डिसाइड कौन करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सतत विकास लक्ष्य प्राप्त किए गए। तो दोस्तों 2001 में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे विश्व को प्राप्त करने के लिए, विश्व के सभी देशों के लिए होते हैं, जो भी UN का सदस्य हैं उन सभी देशों के लिए ये लक्ष्य होते हैं। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो भी उनका नाम था, शायद मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ही था, और आप कंफर्म कर लेना। तो वो 15 साल के लिए लाए गए थे। तो उनके 15 साल कंप्लीट होने के पश्चात कुछ उन लक्ष्यों को शामिल किया गया, कुछ उनसे इतर लक्ष्यों को शामिल किया गया और नए लक्ष्य बनाए गए, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि 15 साल में बहुत कुछ चेंज हो जाता है। तो लक्ष्य हमें बदलते रहना जरूरी है परिस्थिति के साथ में। तो हमने लक्ष्य बदल लिए और कुछ और लक्ष्य निर्धारित किए गए। तो उन लक्ष्यों को अब नया नाम दिया गया, उनको नाम दिया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और ये है इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 15-15 साल डिसाइड किए गए। 2015 से 30 तक का लक्ष्य ये गोल हमें दिए गए हैं, और इसमें दोस्तों 17 लक्ष्य हैं। तय कौन करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ। किन देशों के लिए, जो भी इसके सदस्य हैं उन सभी के लिए ये लक्ष्य तय किए गए हैं, ठीक है। तो ये हम छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख देंगे। इस इंट्रोडक्शन में हमने ये भी बता दिया कि पहले क्या स्थिति थी वो भी हमें पता है, सतत विकास लक्ष्य होते कौन है ये भी पता है, कितने हैं ये भी पता है, कौन निर्धारित करता है ये भी पता है, ये सब हमने बता दिया, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपसे पूछे सतत विकास लक्ष्य कौन कौन से हैं, तो आपको ये सारे 17 लक्ष्य लिखने हैं। ये मैंने इसलिए लिखे हैं कि आपको याद हो जाए ये लक्ष्य, कहीं ना कहीं आप इनको यूज़ कर सकते हो। इवन मैंने मेंस में बहुत सारी जगह इन चीज़ों को यूज़ किया है। सतत विकास लक्ष्य हर जगह यूज़ हो सकते हैं, तो आप भी इनको कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों मेरे समझ में आया नहीं, मेरे को लगा कि पहले तो मैं हिंदी में क्वेश्चन राइटिंग करी हूँ तो हिंदी में लिखूँ, फिर मैंने 2-3 लक्ष्य हिंदी में लिखे तो हिंदी में इतने बड़े बड़े लिखे जा रहे थे इंग्लिश का, तो मतलब मुझे समझ में नहीं आया, फिर आगे वाले मैंने इंग्लिश में ही लिख दिए। तो आप, मुझे बेटर यही लगता है क्योंकि ये ज़्यादातर इंग्लिश में ही ईजिली याद हो जाते हैं, तो इंग्लिश में ही रखिएगा, क्योंकि हिंदी में एक एक लाइन के बन जाते हैं, जबकि इंग्लिश में एक एक वर्ड के हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 वर्ड 3 वर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले तो दोस्तों पॉवर्टी वाला है कि पॉवर्टी हमें ख़त्म करनी है ना। तो ऐसे ही याद रखना। और आपको सारे 17 लक्ष्य दोस्तों देखो, पहले मैं ऐसे सोचती थी कि सारे 17 लक्ष्य याद नहीं करने, मैंने शुरू के 5-6 याद कर रखे थे, और एक मैंने ये देख रखा था कि जेंडर इक्वलिटी किस में है, वुमेन एम्पावरमेंट की जहाँ बात करते हैं तो वो जेंडर इक्वलिटी में ही आता है। तो जैसे ही वुमेन की बात आती है तो फिर मैं इसे कोट कर सकती थी हर जगह कि भाई वुमेन एम्पावरमेंट की बात सस्टेनेबल गोल नंबर 5 में भी की गई है। तो मैंने ये वाला लक्ष्य भी याद कर रखा था। उसके पश्चात मैंने ग्रीन एनर्जी याद कर रखा था, क्योंकि ग्रीन एनर्जी की जहाँ इंडिया में कहीं भी बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज बात कर लो, ग्रीन एनर्जी बात कर लो, स्वच्छ ऊर्जा, कुछ भी बोलेंगे तो हम कह
कह सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 में भी ग्रीन एनर्जी प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है ना। ऐसे और रिड्यूस इन इक्वलिटी, असमानता कम करने के लिए भी, ये मैंने कुछ मोटे मोटे ऐसे 5-10 याद कर रखे थे, ऐसे डायरेक्ट नहीं याद कर रखे थे, लेकिन शुरू के 5 जो हैं वो मैंने अच्छे से याद कर रखे थे कि कम से कम ये तो कोट कर ही दूँ, है ना। लेकिन मैं आपको 17 के 17 लगभग आसपास याद करने के लिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि दोस्तों हमारे क्या आया था, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में 10 इंडेक्स हैं, तो हमारे ये आया था कि 10 के 10 लिखो। हमने कभी याद नहीं किए थे। मैं मेरा भी बता रही हूँ कि मैं अब आपको पढ़ाती हूँ, मैंने पढ़ा भी दिया, और हमारे मेंस में आने के बाद में बहुत सारे कोचिंग वाले पढ़ा भी रहे हैं और बहुत सारी किताबों में छप भी गया है। लेकिन उससे पहले दोस्तों ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की सिर्फ रैंकिंग दी जाती थी और ऐसे लिख देते थे कुछ मानकों के आधार पर यह रैंकिंग तय की जाती है, उसमें 1-2 मानक के नाम लिख दिए जाते थे, पूरे के पूरे 10 नहीं लिखे जाते थे, है ना। लेकिन जब मेंस में इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया गया तो हमारी आंखें खुली, भाई इस तरह से भी पूछा जा सकता है, 10 के 10 हमसे पूछ रहे हैं तो हो सकता है 17 के 17 आपसे पूछने, है ना। तो जिसको 17 याद आते हैं वो बहुत ठीक है, अगर नहीं याद हो रहे तो कम से कम 5-7 तो याद रखिएगा। शुरू के 5-7 याद रख लीजिए, फिर है ना नीचे के 5-7 तो आप थोड़ा सा बना बना के भी लिख देना, इतना चलता है। नहीं आ रहा है तो याद हो जाए तो बहुत 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 अच्छा है, नहीं याद होते हैं तो फिर अंदाज़ा तो हो जाता है हमें कि हाँ ऐसे ऐसे से लक्ष्य थे, है ना। तो वैसे थोड़े से अंदाजे से भी लिख सकते हैं, जैसे हमने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वाले में 2-3 तो हमें पता थे कि भाई लैंड के लिए हमें लैंड एक्विजिशन के लिए रूल्स में सुधार किया जाए, व्यापार सुगमता की मतलब वो रूल्स इजी किए जाएंगे, है ना। इसके अलावा बिजली का कनेक्शन वगैरह, है ना। इतने मतलब ऐसे मोटे मोटे से आते, हमने वही बना बना के पॉइंट लिखे क्योंकि हमने कभी 10 पढ़े ही नहीं थे, है ना। तो इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ कि हो सकता है आपके ये वाले पूछ लिए जाएँ, तो इसलिए दोस्तों पहला है गरीबी उन्मूलन, दूसरा था भुखमरी समाप्ति, ठीक है। तो पहले से गरीबी मिटा दी, दूसरे से भुखमरी मिटा दी, तीसरा है गुड हेल्थ, फोर्थ है गुड एजुकेशन और 5 है जेंडर इक्वलिटी। तो दोस्तों ये तो वैसे भी क्रम से ही आएंगे, पहले हम गरीबी मिटाएंगे, गरीबी मिटेगी तो भुखमरी मिटेगी, भुखमरी मिटेगी तो हेल्थ अच्छी होगी, हेल्थ जिनकी अच्छी होगी वही तो शिक्षा के बारे में सोचेंगे, है ना। और जिन्होंने शिक्षा ले ली वो कभी लड़के लड़की में भेदभाव थोड़ी करेंगे, कभी नहीं करेंगे ना। तो ये 5 तो वैसे ही याद होगा, एक स्टोरी बना लो मन में, है ना। पहले पहले हम गरीबी खत्म करेंगे, गरीबी खत्म होने से भुखमरी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, भुखमरी खत्म होगी तो स्वास्थ्य अपना अच्छा हो जाएगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा उसके बाद में हम सोचेंगे कि ठीक है पेट भरा है अब सब ठीक है, अब हम शिक्षा लेने की सोचेंगे, शिक्षा ले ली तो कभी हम लड़के लड़की में भेद ही नहीं करेंगे, है ना। तो 5 तो ऐसे ही याद हो गए ना। फिर छठवा है दोस्तों क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, की वाटर भी क्लीन चाहिए, सैनिटेशन भी। 7वां क्लीन एनर्जी याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8th है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 9th है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जब हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात आती है तो वो कौन से इंडेक्स में आता है, वो 9th में आता है ना, इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर है दोस्तों रिड्यूस इनइक्वलिटी, 10वां असमानता कम करने के लिए। भारत में असमानताएं कितनी पाई जाती है, तो इस गोल को हम थोड़ा सा लिख सकते हैं कि SDG गोल नंबर 10 में भी ये चीज़ बोली गई है। सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ ये लिखी गई है 11th में। और फिर 12th में लिखी गई है रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, मतलब कंजप्शन ऐसा किया जाए कि हमें नहीं खा जाए हमारी सारी चीज़ें। आजकल हम इतना ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, एक घर में 10 रूम है, 10 रूमों में AC चल रहे हैं, 10 रूम है, 10 रूमों में अनाप शनाप पानी यूज़ हो रहा है और बिजली अनाप शनाप यूज़ हो रही है। तो भाई क्या सारी प्रकृति तुम्हारे लिए ही है क्या? तुम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ के जाओगे? अगर हमारे भी पूर्वज ऐसे होते तो क्या आज हमें पेड़ दिखते? क्या आज हमें जो इतने सारे जो स्टोन्स वगैरह मिलते हैं, इतने सारे खनिज चीज़ें मिलती हैं, वो दिखती? जिस तरह से आज हम उनका खनन कर रहे हैं उस तरह से तो ऐसे ही लगता है कि हम अपने बच्चों के लिए तो कुछ नहीं छोड़ के जाएंगे, है ना। तो दोस्तों इस चीज़ को रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन की, कंजप्शन आपके पास पैसे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया के पास मतलब दुनिया के लिए जो चीज़ें हैं वो भी आप ही खा जाओगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मतलब रेस्पॉन्सिबल हो कंजप्शन में भी और प्रोडक्शन में भी, दोनों में, ठीक है। इसके अलावा क्लाइमेट एक्शन, दोस्तों क्लाइमेट पे ध्यान देना, ये सस्टेनेबल 13 याद कर लेना, क्योंकि क्लाइमेट चेंज और वगैरह जो भी हमारे पूछते हैं तो उसमें क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी बातें आएंगी वो आ जाएंगी 13 में। 14th में दोस्तों अगर मछली और समुद्र वगैरह से जो भी रिलेटेड बातें आ जाएंगी वो आ जाएंगी लाइफ बिलो वाटर, 14th में, है ना। मछली वगैरह से रिलेटेड जो भी बातें आएंगी लाइफ बिलो वाटर। फिर 15th में आ जाएंगी लाइफ एंड लैंड। 16th में आ जाएगी पीस एंड जस्टिस, विश्व में शांति बनाई जाए और जस्टिस लाया जाए, है ना।
ना। तो दोस्तों हमारा जो 51वां नीति निर्देशक तत्व है उसमें भी अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करी गई है, तो इसको और गोल नंबर 16 को हम एक साथ में मैच कर सकते हैं, बड़ा शानदार कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अगर हम कहते हैं विश्व शांति की बात सर, एक ना सिर्फ भारत के नीति निर्देशक तत्व में भी की गई है, बल्कि यूएन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनमें भी की गई है। इंटरव्यू में अगर ऐसे लाइन यूज़ करते हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं सामने वाले को लगेगा कि यार बच्चा पढ़ा लिखा तो है, किधर से क्या क्या कनेक्ट कर रहा है और सही बात कनेक्ट कर रहा है। और पार्टनरशिप फॉर द गोल्स मतलब जितने भी हम लक्ष्य डिसाइड करते हैं उसमें सारे विश्व को मिलकर काम करना होगा। तो शुरू के 5 तो मैंने याद करवा दिए, ठीक है। अब 5-6 आप याद कर लेना, है ना। कम से कम 10 तो याद कर ही लेना, ताकि 10 को आप जगह जगह यूज़ भी कर सको। हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे ऐसे ना पूछा जाए कि 17 के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लिखो, लेकिन ऐसे पूछ लिया जाएगा दोस्त, लेकिन है ना, मतलब ये पूछ लिया जाएगा कि मतलब क्लाइमेट एक्शन पूछा, क्लाइमेट चेंज पूछा, तो उसमें आप लिख सकते हो पहली ही लाइन में, जैसा कि यूएन के 16 गोल नंबर इस कौन से में है 13th में क्लाइमेट एक्शन की बात करी गई है, उसके अनुसार ही भारत भी इस तरह से कार्य कर रहा है। ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, ये आपके माइंड का खेल होगा, है ना। आप कहाँ कहाँ यूज़ करते हो, तो ये बड़े ही शानदार होंगे दोस्तों, पूरे विश्व के लिए माननीय है ये, तो हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए कुछ याद कर लेना आप, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों भारत की जो रिपोर्ट आई है, भारत, इसका नाम है भारत सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स, ठीक है, 2020-21, है ना। तो दोस्तों इस रिपोर्ट का नाम तो ये है भारत सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2020 और 21। अब बात करते हैं किसने जारी करी है, तो हमारे नीति आयोग ने जारी करी है। तो हमारे नीति आयोग ने हाल ही में सतत विकास लक्ष्य एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 लॉन्च किया है, और इसमें निम्न राज्य अव्वल रहे हैं। बस इसमें पढ़ने वाली बात क्या है, कौन कौन से राज्यों की स्थिति बेहतर रही है, कौन कौन से की खराब रही है, और भारत की क्या, राजस्थान की क्या स्थिति रही है, बिकॉज हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो हमारे लिए राजस्थान की स्थिति भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो दोस्तों एज यूजुअल किस राज्य की स्थिति बेहतर हो सकती है, जो जिस राज्य के पास पैसा अच्छा है, जिस राज्य के पास शिक्षा अच्छी है, तो हमारा केरल राज्य ऐसा है जो मोस्टली बहुत सारी चीज़ों में अच्छा रहता है। तो क्योंकि केरल में दोस्तों बहुत ज़्यादा एजुकेशन है, बहुत ज़्यादा एजुकेशन के बाद में रोजगार भी ठीक ठाक है, इंडस्ट्री भी ठीक ठाक है, तो जहाँ पढ़ाई हो गई वहाँ अपने आप डेवलपमेंट हो गया। तो पहला नंबर केरल का ही है जिसने 75 स्कोर किया है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर दोस्तों 2 राज्य एक साथ आए हैं, एक तो तमिलनाडु और एक हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों साउथ के राज्य बड़े शानदार हैं, अगर कभी ज़िंदगी में घूमने का मौका मिले तो घूमना, मतलब विश्व देखने से पहले साउथ इंडिया देखना। साउथ इंडिया बड़ा ही सुंदर है, नेचर के बिल्कुल करीब, और टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत एडवांस नॉर्थ इंडिया से, है ना। तो दोस्तों साउथ इंडिया मतलब घूमने लायक जगह है। तो साउथ इंडिया में जो टेक्नोलॉजी की जो मैं बात करती हूँ, बिकॉज शिक्षा अच्छी है, तो बहुत सारी चीज़ें हमसे बेहतर हैं। तो ऐसे ही दोस्तों केरल का 75 नंबर केरल के, और 74 नंबर तमिलनाडु के, और हिमाचल प्रदेश का छोटा सा राज्य है दोस्तों। जितना छोटा होता है उतना ही ज़्यादा डेवलपमेंट में भी तो आसानी होती है। तो दोस्तों याद हो ही गए होंगे वैसे कौन से राज्य अव्वल रहे, और लगभग दोस्तों यही राज्य अव्वल रहते हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है ना, ज़्यादातर यही ये राज्य अव्वल रहते हैं। तो हिमाचल प्रदेश केरल पहला, और हिमाचल और तमिलनाडु दोनों दूसरे नंबर पर रहे हैं 74 स्कोर के साथ में। सूचकांक में निम्नतम स्थान देखते हैं तो दोस्तों हमारा वही बिहार, झारखंड और असम। तो दोस्तों बिहार जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, लिटरेसी भी बहुत कम है, झारखंड भी वैसा ही है, पिछड़े हुए राज्य हैं। इसलिए दोस्तों इसमें जहाँ पिछड़े हुए हैं वहाँ गोल्स का कहाँ ध्यान रखेंगे, सबसे पहले पेट भरने का ध्यान देंगे ना, उसके बाद में गोल बोल होगा, है ना। तो इसलिए इन पे ही जोर दिया गया है। तो सबसे कम स्थान ज़्यादातर बिहार, यूपी इनका ही आता है ज़्यादातर चीज़ों में। राजस्थान भी ज़्यादातर नीची रैंकिंग रखता है, बहुत अच्छा स्थान हमारा भी नहीं होता है। तो सबसे निचला दोस्तों बिहार है, फिर झारखंड और फिर असम है, मतलब सबसे नीचे के रैंक पे बिहार, फिर उसके ऊपर झारखंड, उसके ऊपर असम, ठीक है। यह इंडेक्स राज्यों और यूटी की प्रगति का मूल्यांकन सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर करता है दोस्तों। क्योंकि इतने आपने इंडेक्स में देखा होगा कि इतने सारे गोल्स हैं, इसमें लगभग हर फैक्टर को कवर कर लिया गया है, समाज को भी, है ना। पॉवर्टी की जहाँ बात कर दी, शिक्षा की जहाँ बात कर दी, वहाँ समाज आ गया, आर्थिक की जहाँ बात कर दी, जहाँ असमानता बात करने की बात आ गई, वहाँ आर्थिक आ गया, पर्यावरण का तो क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ एंड लैंड, ये सब पर्यावरण से रिलेटेड है, तो पर्यावरण भी आ गया। तो हर एक पहलू का मूल्यांकन ये इंडेक्स करते हैं। एसटीजी इंडेक्स इंडिया का तीसरा संस्करण है दोस्तों। पहले इंडिया में एसटीजी इंडेक्स का आधार पर रैंकिंग नहीं दी जाती थी, ये 3rd बार है जब रैंकिंग दी गई है। इससे पहले 2018-19 में, फिर 19-20 में, और ये तीसरी है 20-21 में। तो जब 2018-19 में एसटीजी इंडेक्स शुरू हुई थी दोस्तों, तो उसमें 17 गोल्स में से 13 गोल्स ही शामिल किए गए थे, मतलब 13 गोल्स को लेके ही मतलब रैंकिंग की गई थी। लेकिन इस बार मतलब पिछली बार जो मतलब 19-20 की रैंकिंग थी, उससे ही पूरे के पूरा 17 लक्ष्यों के आधार
आधार पर आकलन किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब बात करते हैं भारत की, राजस्थान की। तो एसटीजी इंडेक्स में राज्य की बात करें, राजस्थान का स्थान निम्नतम 5 राज्यों में, 3 राज्य तो हमने पढ़ लिए, बिहार, झारखंड और असम, है ना। चौथे पे है राजस्थान और 5वें पे है छत्तीसगढ़। तो मैं कह रही थी ना, राजस्थान की स्थिति भी कोई अच्छी नहीं रहती है। बिहार ने 52 नंबर मतलब स्कोर प्राप्त किया है, झारखंड ने 56, असम ने 57, राजस्थान ने 60 और छत्तीसगढ़ ने 61। और चौथे पे राजस्थान ही नहीं है, चौथे पे 3-4 हैं जिन्होंने 60-60 स्कोर प्राप्त किया। ऐसे ही 5वें पे भी 3-4 है, लेकिन अपन राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो अपने को राजस्थान का देखना जरूरी है कि भाई राजस्थान की क्या स्थिति है एसटीजी में। तो दोस्तों, अगर राजस्थान के कभी डेवलपमेंट की बात आती है ना, राजस्थान के कई विकास की बात आती है, तो हम ये कोट कर सकते हैं कि एसटीजी रैंकिंग में राजस्थान का स्थान निम्नतम से चौथा है। अतः राजस्थान को इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सुधार की जरूरत है ना। ये सारी चीज़ें हैं भी हम कोट कर सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन को बेहतर बनाने के लिए दोस्तों जरूरी नहीं है जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ वो क्वेश्चन ही आपके एग्जैक्ट आपके एग्जाम में आए। हाँ, हो सकता है मैं जितने, मान लो मैं आपको 100 क्वेश्चन भी करा देती हूँ मेंस तक, तो हो सकता है 100 में से 2-3 क्वेश्चन पड़ जाए, है ना। लेकिन दोस्तों, इन क्वेश्चन से आप जितना मैटर ले सकते हो ना, वो आपके दिमाग का खेल है। ये क्वेश्चन आप जितना ज़्यादा रटोगे उतना ज़्यादा दिमाग में छपेगा, ठीक है। और दिमाग में छपने के बाद में ऑटोमेटिक्स ये लाइन याद आएंगी आपको कि यार एसटीजी, अच्छा विकास पूछा है कि राजस्थान के विकास की गति धीमी क्यों है, तो इसमें पहली लाइन क्यों नहीं हम यहाँ से स्टार्ट करें कि राजस्थान की जहाँ बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों में राजस्थान की स्थान पूरे भारत में निम्न से चौथी है ना। इस तरह हम देख सकते हैं कि राजस्थान का स्थान विकास में अभी बहुत कम स्थान है ना। ऐसे क्वेश्चन अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों एसटीजी गोल्स और एसटीजी गोल्स में भारत की स्थिति। तो उम्मीद है आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत पसंद आई होगी, क्वेश्चन आपको सपोर्टिव लग रहे होंगे, अच्छे अगर लगते हैं तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट किया कीजिए। आपको मैं 1-2 दिन नहीं बोलती हूँ तो आप कमेंट करना कम कर देते हैं। ऐसे थोड़ी है कि ठीक है आप कोई मेहनत कर रहे हैं तो अप्रिशिएशन ही नहीं करें। अगर आपको फ़ायदा लग रहा है, अगर आपको कभी लग रही है तो भी कमेंट कीजिए ना, आप सजेशन दीजिए ना कि मैडम आपके क्वेश्चंस में आंसर्स में ये कमी है, आप इस तरह का सुधार कर सकते हैं, है ना। लेकिन कमेंट रेगुलर किया कीजिए प्लीज़। आपके कमेंट से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है कि हाँ ठीक है, कुछ लोग हैं जो रेगुलरली मेरा वीडियो देख भी रहे हैं और उनको फ़ायदा भी पहुँच रहा है, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल के साथ यूँ ही बना रहिए और अपना बहुत सारा प्यार और जो इतना सारा सपोर्ट देने के लिए आपका आभार। थैंक यू।